गाइस वेलकम बैक, नमस्ते। मैं आप सबका मैथ्स बाबा, वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। आज करने वाले हम स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर माना जाता है, लेसन माना जाता है ये, क्योंकि इसने बेस बनाना है 11th का भी और 12th का भी। हर चैप्टर में आएगी ट्रिग्नोमेट्री इन वन वे और द अदर। तो जो ट्रिग्नोमेट्री से भागेगा वो बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। आज मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट लेसन करवाने लगा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको ये आ गया तो आपकी आधी गेम ट्रिग्नोमेट्री की ओवर है। अगर आपको ये नहीं आया तो भैया गेम खत्म। तो ये लेक्चर हो सकता है आपको 2 बार देखना पड़े, 3 बार देखना पड़े, 4 बार देखना पड़े, 5 बार देखना पड़े। उसमें कोई बेइज्जती नहीं है, कोई लो नहीं फील करना, कोई शर्म नहीं आनी चाहिए हो मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये सबके साथ होता है। अगर आपको पहली या दूसरी बार में समझ आ गया, ब्रिलियंट, बुल्सआई। नहीं समझ आए, इट्स ओके, हैपेंस विद एवरीवन। कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिल पे ना लेना इस बात को। गेटिंग माय पॉइंट। मैं नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ बाकी टीचरों की तरह की ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है 10वीं में बता दिया क्या होती थी। मैं नहीं अभी बाकी सारे ड्रामे करने वाला। आई एम गोइंग टू बी वेरी फोकस्ड इन व्हाट वी नीड एट द मोमेंट। हमें क्या चीज समझनी है। मैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर 10 लेक्चर करा सकता हूँ, 11 लेक्चर, 12-15 लेक्चर, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री कि हम वो बातें करी जा रहे हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं। अभी हम सीधा सीधा वो बात करेंगे जिसका हमारा लेना देना है। तो आज तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा था, सुनना मेरी बात। हमने सिर्फ 0 डिग्री से 90 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ा था टिल 10। अब हम सारे क्वाड्रेंट्स पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखना, ये पहला ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज। फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो देखो ये भी पॉजिटिव होएगा, ऑब्वियसली बेस भी पॉजिटिव है मेरा, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, और हाइपोटेन्यूज तो वैसे ही अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो दिस विल बी पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। हमने पढ़ा था 0 से 90 डिग्री के एंगल पढ़े, हमने यही पढ़ा था 10th क्लास में, सबकी वैल्यू पॉजिटिव थी, कोई नेगेटिव नहीं था। अब आता है सेकंड क्वाड्रेंट, ध्यान से देखो। बाबूजी परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के ऊपर और वाई पॉजिटिव है, बेस एक्स एक्सिस के नेगेटिव के ऊपर है, तो बेस क्या होगी नेगेटिव। हाइपोटेन्यूज मैंने बोला, हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, बिकॉज इट इज अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेकेंट। 1 बाय साइन, यहाँ हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, सेकेंट 1 बाय कॉस, यहाँ हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड कॉट 1 बाय tan या बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये होता है। नाउ सी, साइन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव। साइन का उल्टा कोसेकेंट भी क्या होगा, पॉजिटिव। कॉस क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस नेगेटिव आ गई, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब सेकंड भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो कॉट भी क्या होगा, नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मोटी मोटी बात अब समझ आ जाए, वो क्या है कि सिर्फ साइन और कोसेकेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और कुछ पॉजिटिव नहीं होता।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आंसर क्या थे? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में सिर्फ साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। सबसे इंपॉर्टेंट, अब मैं ये बनाऊं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो क्या हुआ, बेस नेगेटिव, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज तो क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। अब देखते हैं साइन p बाय एच, p बाय एच क्या आ जाएगा? नेगेटिव। कॉस b बाय एच नेगेटिव। टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस दोनों ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव बाय नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो भैया टैन भी पॉजिटिव है और कोटेंजेंट बेस बाय परपेंडिकुलर वो भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉट थीटा क्या होते हैं? पॉजिटिव। समझ आई इतनी बात? फोर्थ क्वाड्रेंट परपेंडिकुलर नेगेटिव है, बेस पॉजिटिव है, अब यहां पे बनी हाइपोटेन्यूज तो होता ही पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हुआ बेटा? साइन सबसे पहले है साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव। अगला कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस पॉजिटिव हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, तो भैया कौन पॉजिटिव आ गया? कॉस थीटा। कॉस थीटा पॉजिटिव है तो उसका उल्टा रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। टैन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर नेगेटिव है, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होएगा? नेगेटिव। तो भैया हमें ये चीज समझ आई कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? साइन और कोसिकेंट, थर्ड में कौन है? टैन और कॉट, फोर्थ में कौन है? कॉस और सीकेंट। आज से अब हम ये बात समझ रहे हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है? जो सारे करवाते हैं बिल्कुल आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, दिस इज ऑल, दिस इज साइन, साइन का उल्टा कोसिकेंट, टैन और उसका भाई कॉट, कॉस और उसका भाई सीकेंट। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज ही जाओगे और तो कहीं जाओगे नहीं, ठीक है जी। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन को सीकेंट, टैन कॉट एंड कॉस एंड सीकेंट। तो ये हमारा पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है याद करने की, समझने की। वो क्यों है? वो ऐसे है। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि क्यों भैया सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ यही पॉजिटिव है, थर्ड में ये पॉजिटिव है, फोर्थ में ये पॉजिटिव। गेटिंग द पॉइंट? इतनी बात होपफुली आई होप कि ये बात समझ आए, ठीक है। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, ध्यान से, ठीक है। अब आती है बात कि भैया इसके हम करेंगे क्या, ध्यान से देखना। अब आता है इवेल्युएशन की बात। साइन 120 तो कैसे फाइंड करें? हमें सिर्फ 0, 30, 60, 45, 90 पता है, जो हमने बचपन में याद किए थे, उन्हीं को यूज करके हम सारी वैल्यूज को निकालें। तो क्या होता है फंडा, ध्यान से देखना।
दो तरीके हैं सॉल्व करने के। इफ वी राइट एंगल इन ऑड वैल्यू ऑफ 90 डिग्री और इवन वैल्यू ऑफ 90 डिग्री, अभी समझ आएगा सब कुछ। ऑड वैल्यू ऑफ 90 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंजेस, साइन टू कॉस, कॉस टू साइन, टैन टू कॉट, कॉट टू टैन, सीकेंट टू कोसीकेंट, कोसीकेंट टू सीकेंट। उसके बाद सी कौन सा क्वाड्रेंट है, वहां पे आपका मेन क्वेश्चन, मेन रेशियो पॉजिटिव होता या नेगेटिव, accordingly put some। अभी कुछ समझ नहीं आया होगा आपको, टेंशन भी नहीं लेनी, नहीं समझ आया तो अब मैं बात समझा। इसको नहीं अभी हम छेड़ रहे, सिर्फ इसी को छेड़ रहे। साइन 120, साइन 120 को ऑड एंगल में हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 इंटू 1 प्लस 30 लिख सकते हैं। 90 लिख दो, इसको 90 लिख दो, 90 इंटू 1 लिख दो। That means it is what? It is an odd value of 90। odd value है ना, 1 आ गया यहाँ। जब हमने बोला कि odd value होती है 90 की, जैसे 1 है या 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, ठीक है, odd value के साथ मल्टीप्लाई हुआ 90, तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। यार ये तो हमने बचपन में भी किया था, साइन 90 माइनस थीटा, याद करो, किया था, कॉस थीटा था। तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। साइन किस में चेंज हो गया, कॉस। उसके बाद लिखा सी कौन सा क्वाड्रेंट है, वहां पे आपका मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। अब 120 डिग्री था, 120 डिग्री, 120 डिग्री तो यहां आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ये 0 से 90 है, ये 90 से 180 है, ये 180 से 270 है, और ये 270 से 360। तो भैया 120 डिग्री कहां आता है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सेकंड क्वाड्रेंट में 120 डिग्री पे साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होना था, पॉजिटिव होना था। हमने अभी भी समझा कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। तो हम इसके आगे किसका साइन लगा देंगे, पॉजिटिव, बस। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो मेरा आंसर आ गया √3/2। साइन 120 डिग्री इज व्हाट, प्लस √3। अब यही अगर मुझे ये लिखना होता cos 120, ध्यान से देख, मैं इसको लिखता cos 90 प्लस 30। 90 है, ऑड मल्टीपल है, तो cos किस में चेंज हो गया, साइन, साइन 30। अब गया यहां पे, यहां नहीं देखना, यहां गया 120 डिग्री, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या था, नेगेटिव था, तो आगे माइनस का साइन, तो माइनस साइन 30। तो साइन 30 होता है हाफ, तो cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, माइनस। इतनी गेम है, इसको देखना। मैंने यहां लिखा tan 150, ध्यान से देखना, मैंने लिखा tan 90 प्लस 60, लिख सकता हूं। ऑड मल्टीपल है, तो tan किस में चेंज हुआ, कॉट में, मैंने लिखा cot 60। अब इसका नहीं कोई लेना देना है, ये तो पॉजिटिव ही होता है cot 60। हमने तो देखना है कि ये मेन रेशियो, मेन एंगल 150 डिग्री, 150 डिग्री भी यहीं पे आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो आगे माइनस का साइन लग गया, और मेरा ये आंसर बन गया -1/√3।
मैंने यहाँ लिखा कोसिकेंट 150, तो कोसिकेंट 90 प्लस 60, कोसिकेंट चेंज होगा सीकेंट के अंदर, सीकेंट 90 60 डिग्री आ, बट ये कोसिकेंट 150 डिग्री, 150 डिग्री इज सेकंड क्वाड्रेंट, वहां पे कोसिकेंट क्या है, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ प्लस का साइन लग गया, ये बन गया सीकेंट 60 डिग्री। ठीक है जी, तो भैया ये मेरे पास आंसर आ जाएगा +2। थोड़ी सी बात समझ आई, सारी गेम सिर्फ यही है और कुछ भी नहीं। इसको आप ध्यान से नोट करो, मैंने कहा ये एक बार में नहीं समझ आएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी, बिंदास दूसरी बार देखना, तीसरी बार देखना, चौथी बार देखना, पर इसी के ऊपर बस खेलना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रिग्नोमेट्री। ये समझ आ गई तो सोचो ट्रिग्नोमेट्री मुट्ठी में हमारी। फॉर्मूले लोग डराते हैं, बहुत आइडेंटिटियां सब हो जाएंगी, सब हो जाएंगी, कोई टेंशन की बात नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बच्चों को ये प्लस माइनस के साइन ही नहीं लगाने आते, तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटियां याद करके हम क्या करेंगे, सिर पे मारेंगे, कोई फायदा नहीं होगा उससे। ठीक है, इसको मैं हटा दूं। अभी मैं आपको पहली टेक्निक सिखा रहा हूं, और वो पहली टेक्निक क्या है, ऑड मल्टीपल। अब मैंने यहां एंगल लिखा, ध्यान से देखना, साइन 210 डिग्री, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन 90 इंटू 3 माइनस 60, ये 270 डिग्री हो गई। लिखने को आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 90 इंटू 2 प्लस 30, पर ये वाली अभी मैंने टेक्निक आपको सिखाई नहीं है, इसको अभी करते हैं लेटर। ये इवन मल्टीपल है, ठीक है। अभी हम ऑड मल्टीपल कर रहे हैं, ऑड वैल्यू ऑफ 90, ठीक है, तो इसको लेटर करते हैं। अभी हम ये सीख रहे हैं, 90 इंटू 3 माइनस 60 लिख सकते हो। ऑड मल्टीपल है, क्या है, ऑड मल्टीपल, ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू पे साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में, कॉस 60 डिग्री आ गई। यहाँ प्लस हो माइनस हो कोई दिक्कत नहीं है, जो यहाँ लिखी है सिर्फ वही चीज आती है। याद होगा आपको, हमने ये भी करते थे, साइन 90 माइनस थीटा, तो हम क्या लिखते थे, कॉस थीटा ही लिखते थे ना उसको, ये तो नहीं लिखते थे माइनस यहाँ पे लिखा हुआ माइनस थीटा लगा दो, नहीं, ठीक है। अब 210 डिग्री है, 210 डिग्री भैया कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट, यहां पे हुई। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो किसका आ गया, सिंबल आ गया माइनस का, तो माइनस कॉस 60 डिग्री माइनस हाफ। मैं लिखता है यहां पे tan 210 डिग्री, tan 90 इंटू 3 माइनस 60, tan है कॉट में चेंज हो जाएगा, ऑड मल्टीपल है, कॉट 60, 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan अंकल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, प्लस। मैंने लिखा सीकेंड 225 डिग्री, सीकेंड 90 इंटू 3 माइनस 45, ऑड मल्टीपल है, तो सीकेंड किस में चेंज हो गया, कोसिकेंट में चेंज हो गया, कोसिकेंट 45 डिग्री। अब लिखना है प्लस माइनस का साइन, भैया 225 थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंड क्या होता है, नेगेटिव, माइनस लग गया, माइनस √2 मेरा क्या है। इतनी सी स्टोरी करनी है बस। आज वाले लेक्चर में मैं सिखाऊंगा भी सिर्फ ऑड वैल्यूज के साथ ही, इवन वैल्यूज का अगला लेक्चर बना के आपको दिखाऊंगा कि इवन में क्या होता है। आज सिर्फ ऑड के साथ करेंगे सारे के सारे। गेटिंग द पॉइंट? यही अगर ऐसे लिखा हुआ जाता, ध्यान से देखिए, कॉट 300 डिग्री, तो कॉट 90 इंटू 3 270 प्लस 30, ऑड मल्टीपल है, tan में चेंज हो गया, tan 30,
300 डिग्री 270 से बड़ा, यहां आता 300 डिग्री, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? नेगेटिव, तो -1/√। मैंने यहां लिखा cos 300 डिग्री, cos 90 इंटू 3 प्लस 30, तो ऑड मल्टीपल साइन में चेंज होता है। cos 300 डिग्री, 300 डिग्री यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव था? cos एंड सीकेंड, तो यहां पे प्लस का साइन, +1/2 इज माय। आई होप थोड़ी सी बात समझ आएगी कि हमने कैसे एंगल के आगे प्लस माइनस का साइन लगाना। नहीं समझ आएगा मेरे से पूछना, बट पहले ट्राई करना इसको घर के ऊपर करने की, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क है 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 210 डिग्री, 225 डिग्री, 240 डिग्री, 300, 315 एंड 330। इन सब की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैल्यू फाइंड। और जो मैंने बोला मेन चीज सिर्फ क्या है? साइन की बात आती है। साइन कब देखना है? साइन आपने मेन रेशियो में से देखना है, यहां से नहीं देखना। मेन रेशियो में जाके 210 डिग्री कहाँ है और वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी है, वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। सिर्फ जो गलती होगी, वैल्यूज तो आप लिख ही लोगे, सिर्फ जो गलती होगी वो किसकी होगी? प्लस या माइनस की, ठीक है। तो ये काम करना है। आज मैं सिर्फ और सिर्फ ऑड वैल्यूज के साथ सिखा रहा हूं, अगले लेक्चर में इवन वैल्यूज के साथ सिखाऊंगा। ये बात समझ आ गई बेटा, हमारी ट्रिग्नोमेट्री तर जाएगी, मेरी बात मान के चलो, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। प्लीज इसको करना ट्राई आज बैठ के। जय माता।